तो बच्चों आज मैं आपको बताऊंगा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द की पहचान। प्रायः आपने प्राइमरी कक्षाओं में, जूनियर की कक्षाओं में पढ़ा होगा कि कोई शब्द पुल्लिंग कैसे होता है, स्त्रीलिंग कैसे होता है, कैसे उसकी पहचान करते हैं। किसी शब्द या किसी संज्ञा के जिससे यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उसको हम पुल्लिंग कहते हैं या स्त्रीलिंग कहते हैं। यह परिभाषा पढ़ी है। या फिर आगे चलकर आपने जूनियर में पढ़ा होगा कि जो शब्द है उस शब्द के आगे यदि अंक बिंदी, जंक बिंदी यानी अंग आ जाए, जैसे मान लीजिए कि पंखा है तो पंखा है तो उसको हम बहुवचन कर देते हैं तो पंखे होता है, पंखे नहीं होता है। तो ऐसे शब्द जहां पर अंक की बिंदी आ जाए या चंद की बिंदी आ जाए तो वो शब्द बहुवचन करने पर ठीक है तो वो क्या हो जाते हैं, स्त्रीलिंग। लेकिन मैं सारे नियमों को ताक पे रख देता हूं, मत याद करो नियम। क्या करना है आपको, केवल एक ट्रिक पकड़ लीजिए पुल्लिंग स्त्रीलिंग पहचानने की। जितने भी संसार में शब्द हैं, चाहे वो निर्जीव हो, सजीव हो, किसी पशु पक्षी के हो, मनुष्य के हो, कोई भी शब्द हो, आप फौरन बता दोगे कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। कैसे पहचानना है, जैसे मान लीजिए हमने कोई शब्द दे दिया, हमने शब्द दे दिया पानी। आपने पानी कभी पढ़ा नहीं और आपने सोचा पानी जो है वो क्या होता है, स्त्रीलिंग होता है। नहीं, पानी स्त्रीलिंग नहीं है। आप पानी को वाक्यों में प्रयोग कर दीजिए। पानी बरस रहा है, पानी गिर रहा है, पानी बह रहा है, पानी आ रहा है। तो अब इससे पता चला पानी बह रहा है, बह रही है नहीं है। पानी गिर रहा है, गिर रही नहीं, ऐसा नहीं बोलते हो, ठीक है। तो पता चला क्या है, ये पुल्लिंग शब्द है। इसे हम पकड़ लेंगे, है ना। जैसे कोई शब्द आपसे पूछ ले कि बाल, बाल का मतलब हमारे तो नहीं है, आपके होंगे, बड़े बड़े थोड़े बहुत हैं। तो बाल जो है वो आप उसका भी वाक्यों में प्रयोग कर दीजिए। कैसे, बाल घने हैं, बाल लंबे हैं, बाल मोटे हैं, बाल काले। अब इस तरह से बोलोगे नहीं कि बाल काली है, बाल लंबी है, बाल मोटी है, बाल बड़ी है ना। बाल क्या है, बाल लंबे हैं। लंबी है बोलता है कभी, बाल लंबी है। क्या कभी कहा है, किसी को सुना है कि बाल बहुत घनी है, बाल बहुत काली है? नहीं सुना, नहीं सुना है ना, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बाल शब्द दें और इसका बहुवचन बनाने के लिए कहें तो बाल का बालों हो जाएगा, ठीक है। तो बालों तो इस तरह से कंफ्यूजन पैदा हो जाती है। आप केवल उसको वाक्यों में प्रयोग कर दीजिए कि बाल मोटे हैं, बाल काले हैं, बाल लंबे हैं, बाल बड़े हैं। तो बाल पता चला स्त्रीलिंग नहीं है। बाल कैसा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। तो ये भी पुल्लिंग हो गया, ठीक है। इस तरह कोई भी शब्द आप बताइए। अभी तक केवल जानवरों को, इंसानों को पढ़ते थे कि शेर है तो उसका जो है बहुवचन क्या होगा, शेरनी होगा। तो सॉरी, स्त्रीलिंग शेरनी होगा, ठीक है। बहुवचन शेरों होगा। तो हम कंफ्यूज जाते थे, शेर का शेरनी स्त्रीलिंग हो गया और नर का नारी स्त्रीलिंग हो गया, माता का पिता हो गया, है ना, और पति का पत्नी हो गया। लेकिन कुछ आगे चल के ऐसे शब्द आपको बताए जाएंगे, पूछे जाएंगे, ऐसे शब्द आएंगे जो निर्जीव भी होंगे, सजीव भी होंगे। किसी वस्तु को भी पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि ये छड़ी है या कोई पुस्तक है, मान लीजिए पुस्तक या किताब। अब आपसे ये पूछा गया पुस्तक कैसा शब्द है, ठीक है, पुस्तक कैसा शब्द है। तो पुस्तक बड़ी है, पुस्तक मोटी है, पुस्तक छोटी है। ऐसा तो नहीं कहते पुस्तक बड़ा है, पुस्तक मोटा है, पुस्तक छोटा है। तो पुस्तक क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है ना। बोलिए, समझ में आया? हाँ, जैसे बोतल, तो बोतल बड़ी है, बोतल छोटी है, बोतल लंबी है। तो बोतल क्या है, स्त्रीलिंग है। क्या है, स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार से कोई भी शब्द ले लीजिए, कुर्सी ले लीजिए, पंखा ले लीजिए, मेज ले लीजिए। शरीर में कितने अंग हैं, शरीर के अंगों के नाम लीजिए, हाथ, पैर, नाखून। नाखून ले लीजिए, नाखून ऐसा शब्द है, नाखून ऐसा शब्द है, इसका वाक्य में प्रयोग कर दिए। नाखून बड़े हैं, नाखून लंबे हैं, ठीक है। तो लंबी है नाखून ऐसा नहीं बोलोगे, नाखून लंबे हैं। तो नाखून क्या है, पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। उंगलियां बड़ी है, लंबी है, स्त्रीलिंग शब्द है। हथेली कैसी है, चौड़ी है
हथेली बड़ी है, हथेली मोटी है। कैसे बताओ कि हथेली मोटा है, हथेली चौड़ा है ना? हथेली मोटी है, हथेली पतली, हथेली चौड़ी है, तो ये स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है। या आप कहें माथा, तो माथा शब्द क्या है? पुल्लिंग स्त्रीलिंग। और उसको वाक्यों में प्रयोग कर दीजिए। माथा चौड़ा है, माथा उसका बड़ा है, तो ये क्या है? पुल्लिंग शब्द है। आंख, आंख शब्द बताइए, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग? जल्दी बताइए। वेरी गुड, आंख स्त्रीलिंग। नाक बताइए जल्दी से। नाक क्या है? स्त्रीलिंग है। क्यों? क्योंकि नाक बड़ी है, नाक लंबी है, नाक पतली है। इस तरह से जब हम कोई शब्द पढ़ेंगे वाक्यों में प्रयोग करके, तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। ठीक है, पता चल जाएगा ना? हाँ ठीक, तो समझ में आ गया? बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।